अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा और राम नाम की महिमा और श्री राम जी का मंदिर इस कलिकाल में एक अलग ही तीर्थ स्थल उभर कर सामने आएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज के प्रश्न उत्तरों की, जो कि हमारे साधकों के साधना संबंधित प्रश्न उत्तर है। सबसे पहला प्रश्न है सैलू रजावत जी का। उन्होंने पूछा है भगवान को किस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं, श्री राम जी को किस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं। मैं श्री राम जी के रक्षा स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और भी जो मुझे ज्ञात है वो सारी विधियां करता हूं और मैं श्री राम जी को अपना बनाना चाहता हूं, उनसे प्यार करना चाहता हूं। किस प्रकार मेरी भक्ति उनमें दृढ़ होगी। तो हम सैलू रजावत जी से कहना चाहेंगे कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना नाम का आश्रय लीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में ना तो पूजा है, ना ही जप है, ना ही साधनाएं है, ना ही ऐसे कठोर व्रत हैं जिनसे हम अपने आप को कष्ट देकर प्रभु को अपने पास आने के लिए विवश कर सके, क्योंकि हमारे अंदर वह आत्मविश्वास नहीं है। हमारे अंदर जो काम क्रोध लूपी चोर हैं वो अपना घर करके बैठे हुए हैं। हमें बस श्री राम जी को प्रश्न करने के लिए और जितना हमसे हो जाए उतनी हम उनकी सेवा करें और जितना ज्यादा हो सके हम राम नाम का जाप करें। इसी से ही श्री राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। और आप माता जानकी जी के 12 नामों का भी जाप करें, जिससे माता जानकी जी की कृपा आप पर होगी और श्री राम जी की भक्ति आपको प्राप्त होगी। माता जानकी जी भक्ति स्वरूपा है और उन्होंने ही हनुमान जी को अजर अमर गुण निधि और श्री राम जी की भक्ति प्रदान की थी। आप भी श्री सीता जी माता जानकी जी की शरण में हो जाइए और उनसे श्री राम जी को प्रश्न करने की बार बार विनती कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आप राम नाम का जाप कीजिए। राम नाम के जाप से ही आपको प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति हो सकती है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है विकास शर्मा का। उन्होंने पूछा है जब श्री राम नाम का हम जाप करते हैं तो हमारा उसमें बहुत मन लगता है और हमें उसे छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ समय बाद जब हम वृंदावन इत्यादि तीर्थों के लिए जाते हैं तो वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण महिमा और उनके नाम की महिमा सत्संगों के द्वारा, उनको के रसकों के द्वारा जब सुनाई देती है तो हमारा राम नाम के जाप से मन उठने लग जाता है और फिर कृष्ण नाम में हमारा मन लगने लग जाता है और हमारे घर लड्डू गोपाल और भगवान भोले शंकर और श्री राम जी की पूजा करने के लिए प्रतिमाएं हमारे घर में स्थापित हैं। तो हम किस प्रकार इस दुविधा को दूर करें और किस प्रकार हम एकाग्र होकर एक के आश्रित हो जाएं। तो हम विकास शर्मा जी से कहना चाहेंगे कि जब तक हमारे अंदर किसी एक के प्रति पूरा समर्पण नहीं होगा, जब तक हमारे द्वारा नाम में रुचि नहीं होगी और हमारा मन चलायमान होगा, एक जगह पर स्थित नहीं होगा, तब तक हमारी यही स्थिति बनी रहेगी। 2-4 दिन हम श्री कृष्ण भगवान का सत्संग सुनेंगे तो उनके नाम जाप में मन लगने लगेगा और 2-4 दिन हम राम नाम के गुणगान सुनेंगे तो फिर हमारा उनमें मन लगने लगेगा। लेकिन हमें एक चीज में एकाग्र होने के लिए अपने अंदर विश्वास जगाना होता है और एक चीज को ही पकड़ना होता है और दृढ़ विश्वास के साथ उसी का आश्रित हो जाना पड़ता है। हमारे श्री राम जी ही कृष्ण रूप में है, श्री राम जी ही हमारे चराचर जगत में है। उन्हीं का हम भाव लेकर जब हम दूसरे सत्संगों को सुनेंगे और उन सत्संगों की जो वाणी है वो हम अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए उनका प्रयोग करेंगे तो फिर हमारी इष्ट के प्रति निरंतर श्रद्धा बढ़ती जाएगी और उनसे हमें प्यार होता जाएगा। इसके लिए हमें योग्य गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु प्रदत्त द्वारा जो हमारी
भक्ति मार्ग का जो मार्ग है, जो उन्होंने बताया है, जो मंत्र जाप उन्होंने बताया है, हमें उसी में एकाग्र होना पड़ता है। जब तक हम एक जगह पर स्थिर नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमें अपने अंदर एक चीज को बैठाना होगा, एक चीज पर हमें एकाग्र रहना होगा और एक ही चीज को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना होगा, तो वह एक चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब हम तरह तरह की वस्तुओं को, तरह तरह के और भी जो नियम विधियां हैं और जो भी और भी अलग अलग पंथ है उनका आश्रय लेंगे, तो कहीं जाकर हमें वहां के मंत्र जाप में विश्वास होने लगेगा और कहीं पर हमें किसी का विश्वास होने लगेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इष्ट का चुनाव करना है और अपने इष्ट का ही गुणगान सुनना है, अपने इष्ट का ही सत्संग सुनना है और हमारे जो इष्ट के प्रेमी हैं उनका हमें संग करना है। तभी हमारे अंदर दृढ़ विश्वास जागृत होगा और हमारे अंदर एक के प्रति आश्रित होने की वृत्ति जागृत होगी। और इन्होंने पूछा है कि हम एक जगह पर बैठकर लगातार राम नाम का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे हमें बाहर भी जाना पड़ता है, तो हम चलते फिरते राम नाम का जाप करें तो क्या उसका भी यही फल मिलेगा? हम इस विषय में आपसे कहना चाहेंगे कि एकांत और लगातार मंत्र जाप का मतलब अलग नहीं है। एकांत का मतलब होता है अपने मन को कंट्रोल करना, क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो बस हम और हमारा मन दोनों होते हैं। जब हमारे मन के अंदर जो बुरी बुरी वृत्तियां होती हैं, हमारे भजन के प्रभाव से वो नष्ट होने लगती हैं और मन मरने लगता है। और जब मन मरने लगता है तो वह मन एक आश्रित होकर उनके ही गुणगान सुनना पसंद करता है। और ये तो हमें करना ही चाहिए। हमें जितनी ही श्वास मिली है, जितनी हमारी इस संसार में हमारे रहने की अवधि है, हम जब तक इस संसार में रहें तब तक श्री राम नाम का जाप करते रहें। एक भी सांस हम श्री राम नाम के जाप के बगैर खाली ना जाने दें। पता नहीं कौन सी सांस हमारी आखिरी हो सकती है। तो एकांत में अगर आपसे जाप नहीं हो पाता है तो जो आपका चलते फिरते जाप चल रहा है वह भी आपको एकांत जैसा ही प्रभाव देगा। लेकिन आप अपने दैनिक आचरण में किसी संत का सत्संग सुनिए, उनकी बातों को ग्रहण कीजिए और अपने प्रभु जिस पे आप समर्पित हैं उनके गुणगानों को सुनिए। जब आपको अपने इष्ट से प्यार होगा। जो आज का तीसरा प्रश्न है वो है रावण पंडित जी का। उन्होंने पूछा है रा और राम में क्या अंतर है? राम ये एक बीज मंत्र है। जब इस बीज मंत्र को हम राम नाम के आगे या फिर राम नाम मंत्र में तारक मंत्र के आगे हम जब इसे लगाकर करते हैं तो इससे हमारे मंत्र का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। वैसे रा को जल का भी बीज मंत्र कहा गया है और जल भी हमारे अंदर प्राथमिक अवस्था में होता है। और जल से जो हमारे अंदर दुर्गुण आते हैं, जो हमारे अंदर तामसिक वृत्तियां आती हैं, जो हम जल का गलत तरह से संसर्ग करके उसका हम सेवन करते हैं तो उससे हमारे अंदर जो बुरी वृत्तियां आती हैं वह रा के प्रभाव से नष्ट होने लग जाती हैं। और राम नाम का जाप तो महामहिमा में है, वह तो स्वयं श्री राम जी को दिलाने वाला है। वह स्वयं एक सिद्ध मंत्र है। उसे जो जाप करता है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां आ ही नहीं सकती है। तो आज का जो चौथा प्रश्न है वो है विनया भूसाना जी का। इन्होंने पूछा है क्या राम नाम लेने से प्रारब्ध कम हो सकते हैं? हाँ, ये आपकी बात सत्य है, आपका मानना सत्य है। लेकिन प्रारब्ध हमारा जो हमने पहले बुरे कर्म किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि यह प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है। अगर हमारा प्रारब्ध ही नष्ट होने लग जाए तो फिर कर्म का जो मार्ग है वो ही लुप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो जो हमारा प्रारब्ध कर्म भीषण रूप में हमारे अंदर आने वाला होता है, जैसे
हमारे अंदर कैंसर होने वाला है, तो राम नाम का जाप हम कर रहे हैं तो उस कैंसर को आपके किसी फोड़े के जरिए उसे निकलवा दिया जाएगा। या फिर आपके साथ कोई एक्सीडेंट होने जा रहा है तो आपको एक्सीडेंट को कोई मामूली चोटों द्वारा आपको हटवा दिया जाएगा। ये सब राम नाम के जाप से होगा। जब राम नाम का जाप आप करेंगे तो राम नाम का जाप आपको मार्ग दिखाता जाएगा, और आप जब गलत रास्ते पर जा रहे हैं उससे आपको बचाएगा, और जहां पर आपका प्रारब्ध भीषण रूप लेकर बैठा है उससे आपको अलग करेगा और उसको कम रूप में आपको सहन करवाएगा और उसको हल्के में लेकर टलवा देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि प्रारब्ध के सारे कर्म निष्क्रिय हो जाएंगे और आप परम पवित्र श्री राम जी को प्यारे हो जाएंगे। और चौथा प्रश्न है राम शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है कि पहले गलतियां हमसे हो गई हैं जाने अनजाने में, क्या वह गलतियां माफ हो सकती हैं, और राम नाम का जाप हमें दिन में कितना करना चाहिए? तो हम राम शर्मा जी से कहना चाहेंगे, आपका नाम ही महामहिमामय है, श्री राम जी की आप पर कृपा है, जो आपका नाम ही राम रूप है। आप के अंदर जो ये भ्रांति बैठी हुई है कि हमसे पहले गलतियां हो गई हैं वह माफ नहीं होंगी, तो सबसे पहले आप उन भ्रांतियों को निकाल दीजिए और अपने अंदर आगे कोई गलती हमसे ना हो ऐसा करने का संकल्प लीजिए और राम नाम का जाप कीजिए, जिससे आपको बल मिलेगा और आपके अंदर जो पहले बुरी गलतियों की वजह से आपकी भावनाएं दूषित हो गई हैं वह आपकी सही होने लग जाएंगी। और अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे कि हमारी गलतियां माफ नहीं हो सकती तो फिर आपकी वो गलतियां माफ होंगी भी नहीं। बस हमारे लिए जो विशेष बात है वो है कि हम जो हमसे पहले गलती बन गई हैं उनकी श्री राम जी से क्षमा याचना करके आगे ऐसी गलती ना होगी ऐसी उनसे प्रार्थना करें और आगे पूरी अपनी कोशिश करें कि हमसे कोई नई गलती ना हो पाए। तो श्री राम जी बहुत दयामय हैं, वो आप पर बहुत शीघ्र ही कृपा कर देंगे। और राम नाम का जाप दिन में कितना करना चाहिए? तो जितना आपसे हो सके उतना जाप कीजिए, सांस सांस पर राम नाम का जाप कीजिए कि पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो सकती है, पता नहीं यह नश्वर शरीर कब नष्ट हो सकता है। हमें हर पल हर क्षण हर घड़ी श्री राम जी को पाने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए और हर समय हमें एक ही हमारे अंदर भावना बैठी होनी चाहिए कि हमको श्री राम जी कैसे मिले। और जितना ज्यादा हो सके हम राम नाम का जाप करें, हमसे जितना हो सके उतना ज्यादा। राम नाम के जाप करने की कोई लिमिट नहीं होती है, हमसे जितना ज्यादा जाप हो जाए उतना ज्यादा हम राम नाम का जाप करें। जो हमारा आज का सबसे अंतिम प्रश्न है वह है सुनीता दे जी का। उन्होंने पूछा है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन पूजा में नहीं लगता है और हमारे अंदर क्रोध की वृत्तियां आने लग जाती हैं और छोटी छोटी बातों पर हमें क्रोध आने लग जाता है, और जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हमारी तबीयत खराब होने लग जाती है, और जब हम राम नाम का जाप नहीं करते तो फिर हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, हमारी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है। तो हम सुनीता दे जिसे कहना चाहेंगे कि आपके अंदर जो ये बुरी वृत्तियां आ रही हैं ये सब मन की चालें हैं। आपके अंदर जो बुरी वृत्तियां भरी हुई हैं वो राम नाम के जाप के प्रभाव से निष्क्रिय हो रही हैं, वो नष्ट हो रही हैं, और जो उनकी सुसुप्त अवस्था में जो उनका प्रभाव है वो आपको देखने को मिल रहा है। आप कैसे भी करके इन चीजों को सहन कीजिए, क्रोध को क्रिया रूप में मत लेने दीजिए। अगर आपको क्रोध आए उसे सहन कर जाइए। सहत सहत बाढ़े भगत, जितना ज्यादा भक्त सहन करता है उतना ज्यादा श्री राम जी हम पर कृपा करते हैं, और श्री राम जी यही तो देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कितने कष्ट सह सकता है। और हमारा यही एक खेल है इस संसार में आने का कि हमें अपने दुश्मनों से लड़ना है, हमें पग पग पर माया परास्त करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हमें नाम का आश्रय लेकर, नाम का बल का आश्रय लेकर हमें उन मन की सारी वृत्तियों को नष्ट करना है, माया को अपने अधीन करना है, क्योंकि जो माया है वो हमारे प्रभु श्री राम जी के भ्रुकुटी के इशारे पर नटनी की तरह नाचती फिरती है। ये सब
आप अपने अंदर जो आपकी बुरी वासनाएं आ रही हैं, जो आपके अंदर ये वृत्तियां आ रही हैं, उन वृत्तियों को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें और यह सोचें कि ये सारी वृत्तियां मेरे अंदर से नष्ट होती जा रही हैं, तो फिर आप कुछ समय बाद देखेंगे कि श्री राम जी की आप पर वो अलौकिक कृपा होगी कि हर क्षण हर पल आपके अंदर एक अलग सा प्यार उमड़ने लगेगा और श्री राम जी से आपका अनन्य प्रेम हो जाएगा और श्री राम जी के बगैर आप पर रहा नहीं जाएगा। साधक का एक लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी में कि वह अपने इष्ट के बिना रह ना सके, अपने इष्ट के प्रति हर पल हर क्षण प्रत्येक सांस सांस पर अपने इष्ट का ध्यान होना चाहिए। वह साधक भगवान श्री राम जी को साक्षात प्राप्त कर लेता है और उनकी कृपा का वह अनुसरण करके अपने जीवन को मुक्त कर लेता है और श्री राम जी की अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न, और भी कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं साधकों के, वो एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें उन सारे प्रश्नों का जो हमसे गुरु कृपा से जवाब होगा, जो हमें आंतरिक प्रेरणा मिलेगी, उससे हम आपके प्रश्न उत्तरों का जवाब देने की अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और जो श्री राम नाम के उपासक हैं उनको हमसे जोड़िए और श्री राम नाम का प्रचार सब मिलकर कीजिए, जिससे कि हमारे श्री राम नाम के जाप का और श्री राम जी का डंका पूरे विश्व में बज जाए। शेष चर्चावाद में जय श्री राम।